आज की कहानी है आइलैंड। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक समय था जब धरती के सारे जीव एक साथ रहते थे, तामरा में। बट समय बदला और गॉड और डीमंस यानी मॉन्स्टर में जंग शुरू हो गई। तब गॉड ने अपने 46 बच्चों के ब्लड को 46 मूर्तियों में सील कर दिया ताकि डीमंस नर्क से बाहर ना आ सके। बट 46 मूर्तियों को छुपाने के लिए गॉड ने फेक मूर्तियां भी बनाई थी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक कपल से जो फोटोशूट करवाने के लिए एक कैमरामैन के साथ जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें दो मूर्तियां मिलती है। वो दोनों मूर्तियों को टच करते हैं। वहां एक मिस्टीरियस मैन दिखता है जिसके हाथ से खून बह रहा था। कपल फोटोशूट के लिए रेडी हो रहे थे, तभी दोनों मूर्तियां टूट जाती है और उनके अंदर से काला धुआं निकलता है और उनके बॉडी में एंटर कर जाता है। लेडी के मुंह से एक अजीब सा स्नेल निकलता है। दूसरी तरफ कैमरामैन कैमरा सेट कर रहा था। उसकी नज़र उस स्नेल पे पड़ती है और वो उसे कुचल देता है। कैमरामैन के सामने वो आदमी मॉन्स्टर में बदल जाता है और कैमरामैन को मार डालता है। तभी वहाँ भान आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दो प्रीस्ट को दिखाया जाता है। वो एक पिक्चर देखते हैं जहाँ से खून निकल रहा था। सीनियर प्रीस्ट दूसरे प्रीस्ट को प्रीस्ट यूहान को बुलाने को बोलते हैं। दूसरी तरफ यूहान एक्सोर्सिज्म कर रहा था हेडफोन लगा के। जूनियर प्रीस्ट जब यूहान को बुलाने आते हैं वो डर जाते हैं। यूहान उसे अपना हेडफोन देता है और एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू करता है। यूहान प्रीस्ट के पास जाता है और खून वाला पिक्चर देखता है। वो प्रीस्ट से पूछता है पिक्चर में लड़की कौन है। प्रीस्ट बताते हैं वो वर्ल्ड की सेवियर और प्रोटेक्टर थी, बट अपना मिशन कंप्लीट करने से पहले ही वो मारी गई। पिक्चर में जो आदमी था उसी ने उसको मारा था और वो आदमी अभी भी जिंदा है, जिसका मतलब वो ह्यूमन नहीं है। पिक्चर में खून आना साइन है कि दुनिया फिर से खतरे में आने वाली है। यूहान उनसे पूछता है इसे रोकने का कोई तरीका है। प्रीस्ट उसे बताते हैं सालों पहले उन्हें एक न्यू सेवियर मिली थी जिसका वो अभी तक ध्यान रख रहे थे। फादर उसे तामरा जाने को कहते हैं और सेवियर की मदद करने को बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है वॉन मीहू पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और रिपोर्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मीहू अपने सेक्रेटरी कॉन्ग और अपने डैड के सेक्रेटरी मिस्टर जोंग के साथ डिनर कर रही थी। मीहू अपने डैड के सेक्रेटरी मिस्टर जोंग से बहुत क्लोज थी, बट जोंग रिटायरमेंट की बात कर रहे थे। मीहू उसे रिटायरमेंट के बाद भी उसी के साथ काम करने को बोलती है। तभी वहाँ मीहू की आंटी आ जाती है, जो खुद को देहान होटल्स की ओनर बताती है। वो मीहू को बताती है उसी के होटल के बारे में उसे न्यूज़ से क्यों पता चलेगा। मीहू उसे बताती है उसका शेयर्स उसके आंटी से ज़्यादा है, जिसका मतलब वो ही देहान होटल की वारिस है। ये सुन के उसकी आंटी उस पर गुस्सा करती है और बताती है कि वो उसके बस एक गलती का वेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में मीहू कार में अपने सेक्रेटरी के साथ जा रही थी। तभी एक कार जानबूझ के उसके कार के आगे आ गई और उसे टकरा गई। सेक्रेटरी बाहर आता है और कार के ड्राइवर को समझाने की कोशिश करता है। वो दोनों बहुत हट्टे कट्टे होते हैं और सारी फॉल्ट सेक्रेटरी की बताते हैं। मीहू बाहर आती है, उनसे माफ़ी मांगती है, बट वो सेक्रेटरी के साथ बहुत ही रूडली पेश आने लगते हैं। मीहू उन्हें सबक सिखाती है और ड्राइवर को उठाकर पटक देती है। नेक्स्ट डे उसकी पटकाने वाली वीडियो सारे न्यूज़ चैनल में होती है। पता लगता है ये उसकी आंट का ही किया कराया था। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब आंट का कारनामा है, बट उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते। सिचुएशन शांत करने के लिए मिस्टर जोंग मीहू को कुछ दिन के लिए तामरा जीजू आइलैंड में टीचिंग करने को बोलते हैं। मीहू उनकी बात मान जाती है। मीहू जीजू आइलैंड के एयरपोर्ट में पहुंचती है, जहां रिपोर्टर्स उसका वेट करते हैं। उसका सेक्रेटरी रिपोर्टर्स को संभालता है और मीहू गाड़ी की चाबी लेके पार्किंग लॉट की तरफ जाती है। एयरपोर्ट के बाहर उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। पार्किंग लॉट में उसे वही ब्राइड मिलती है जो कहानी की शुरुआत में डीमन बन गई थी। डीमन उसके पीछे लग जाता है उसे मारने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी को ढूंढ रहा था। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर एक ट्रक में घुस जाती है। डीमन वहाँ भी आ जाता है और ट्रक में छेद करके अंदर घुसने वाला होता है। तभी वहाँ भान आ जाता है और डीमन और भान में फाइट होती है। भान डीमन को मार के मीहू को बचा लेता है। मीहू को फिर से वही एनर्जी फील होती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मीहू की आँख एक विला में खुलती है, जहाँ उसके सेक्रेटरी कांग और मिस्टर जोंग होते हैं।
वो अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि उसने किसी ब्लैक सूट वाले आदमी को देखा है या नहीं। सेक्रेटरी उसे बताता है वो उन्हें पार्किंग लॉट में अकेली बेहोश पड़ी मिली थी। सीन शिफ्ट होता है जहां भान पत्थर इकट्ठा कर रहा था और एक बूढ़ी औरत बेगजू वहां आती है। वो भान से पूछती है क्या मीहो तामरा आ गई। यहाँ पता चलता है कि मीहो का ये पुनर्जन्म था, बट उसे अपने पास्ट और अपने शक्तियों के बारे में कुछ याद नहीं था। क्योंकि वो सेवियर थी, डीमंस उसके पीछे इसीलिए पड़े थे। सीन शिफ्ट होता है बहुत साल पहले एंशियंट टाइम्स में, जहाँ एक गांव को दिखाया जाता है। पूरा गांव मर चुका था लस्ट डीमन के अटैक से। कुछ लोग वहां सर्वाइवर्स ढूंढने आए हुए थे। वहां एक बच्चा था जो जिंदा बच गया था। वो उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि सारे सरवाइव किए हुए बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा था ताकि उन्हें डीमन को मारने के लिए ट्रेन किया जा सके। बेगजू उन्हें रोकती है क्योंकि इस प्रोसीजर से बच्चों की जान जा रही थी, बट मॉन्क उन्हें बताते हैं कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डीमन को मारना किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं थी। नेक्स्ट सीन में सारे बच्चों को एक कमरे में ले जाते हैं जहां डीमन कैद था। वो डीमन का खून निकाल के बच्चों के शरीर में भर देते हैं। बच्चों को बहुत दर्द होता है। सारे बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं। एक बच्चा भान होता है और दूसरा गुंगतान। वो दोनों ही हाफ ह्यूमन एंड हाफ डीमन बन जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वोंगजोंग को दिखाते हैं जो बेगजू के साथ होती है। वो भान और गुंगतान की हालत देखती है। उसे उनके लिए बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां मीहो तामरा हाई स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करती है। वो स्टाफ में खुद को इंट्रोड्यूस करती है। सब उसे पहले से ही जानते थे क्योंकि न्यूज़ में उसका वीडियो सब ने देख रखा था। बट एक टीचर सुजीन उससे रूडली बात करती है। मीहो को अपना कैबिन मिलता है जो कि बहुत डर्टी था। तभी वहाँ सुजीन आती है और पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। स्कूल के बाद मीहो सुजीन के कैफ़े जाने का प्लान बनाती है क्योंकि वो दोनों बहुत टाइम के बाद मिले थे। रास्ते में मीहो को पता चलता है कि उसकी आंट को देहान होटल का चेयरमैन बना दिया गया है। वो अपसेट होती है और अपने फादर को कॉल करती है। उसके फादर उसे बताते हैं उसके आंट को एज अ चेयरमैन एक चांस दे। मीहो मान जाती है और बताती है जब तक वो वापस ना आ जाए वो कुछ नहीं करेगी। मीहो का मूड खराब था। सेक्रेटरी उससे पूछता है उसे वापस विला जाना है या नहीं। वो मना कर देती है। कुछ देर बाद मीहो को पता चलता है कि कार एक्सीडेंट वाले कांड में आंट के साथ सेक्रेटरी कांग भी मिला हुआ था। उसे बुरा लगता है। वो कार स्टॉप करवाती है और उसे कन्फ्रंट करती है। सेक्रेटरी कांग सब कुछ एक्सेप्ट करता है। मीहो उसे जॉब से निकाल देती है और उसे कार रख लेने को कहती है। मीहो वहाँ से पैदल ही रोते रोते निकल जाती है। वो मिस्टर जॉन्ग को कॉल करती है कार मंगवाने के लिए, बट नेटवर्क इशू के वजह से बात नहीं हो पाती और फ़ोन कट जाता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी कांग के अंदर डीमन एंट्री कर जाता है और वो मीहो पे हमला कर देता है। मीहो जैसे तैसे जंगल की तरफ भागती है। इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है।